What matters the most? भारत मैटर्स। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर न्यूमरस ऑफ टेम्पल्स और मॉन्यूमेंट्स का लैंड है। ये शहर अपने आप में कई स्पिरिचुअल, कल्चरल और नेचुरल साइट्स को समाये हुए है। मिडवल पीरियड के प्रसिद्ध गोरखनाथ के नाम पर इस सिटी का नाम गोरखपुर रख गया था। यहाँ मौजूद गोरखनाथ टेम्पल वर्ल्ड फेमस है और ये नाथ सेक्ट की पीठ है। गोरखपुर को पूर्वांचल का कल्चरल कैपिटल भी कहा जाता है। वहीं ये सिटी उत्तर प्रदेश और बिहार के लार्ज एरियाज के सेंटर के तौर पर काम करती है। साथ ही फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटीज में से एक भी है। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने गोरखपुर विजिट के दौरान इस सिटी को कई सौगात दी थी, जिसमें उन्होंने गोरखपुर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन भी रखा था। इस प्रोजेक्ट का मकसद गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर्स को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज अवेलेबल कराना है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन की रीडेवलपमेंट का ये प्रोजेक्ट करीब 498 करोड़ रुपीस का है। इस प्रोजेक्ट के अंडर गोरखपुर रेलवे स्टेशन को मॉडर्न लुक दिया जाएगा। ये प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद इसकी गिनती वर्ल्ड के बेस्ट रेलवे स्टेशन में होगी। वहीं सिटी के इंपॉर्टेंस को देखते हुए बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने को लेकर रेलवेज के साथ ही कई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी तेजी से काम चल रहा है। इन्हीं प्रोजेक्ट में से एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। भारतमाला परियोजना फेज 2 के तहत गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे को डेवलप किया जा रहा है। ये एक प्लान्ड ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है जो 2 मेजर सिटीज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी को कनेक्ट करेगा। आज के डिस्कशन में हम गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के बारे में चर्चा करेंगे, जहां इस वीडियो के माध्यम से हम इस एक्सप्रेसवे की लेंथ, इसके कंप्लीट होने की टाइमलाइन और इसके बजट समेत इससे जुड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के GS3 के इकोनॉमी सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन बिना किसी देरी के। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी IQ का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है? दोस्तों, इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी IQ कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिगरस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 29,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, 22 जुलाई को स्टडी IQ के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च होने जा रहे हैं। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की मेजर सिटी गोरखपुर और वेस्ट बंगाल की सिलीगुड़ी के बीच ट्रैवल में करंटली 13 to 14 आवर्स लगते हैं। इसका मेन रीजन ये है कि इन दोनों सिटीज को कनेक्ट करने वाले रोड पर ट्रैफिक का काफी प्रेशर रहता है। वहीं एग्जिस्टिंग हाईवे एक्सेस कंट्रोल नहीं है, ऐसे में लोकल ट्रैफिक भी इन रूट्स पर देखने को मिलता है। लेकिन नेक्स्ट ईयर से गोरखपुर से सिलीगुड़ी मात्र 9 घंटों में पहुंचना पॉसिबल होगा और ये सब मुमकिन होगा गोरखपुर से सिलीगुड़ी के बीच बन रहे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के कमीशन होने से दोनों सिटीज के बीच का डिस्टेंस करीब 100 किलोमीटर रिड्यूस हो जाएगा। करीब 520 किलोमीटर लॉन्ग इस एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन पर करीब 32,000 करोड़ रुपीस खर्च होंगे। ये एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, यानी इसका नया अलाइनमेंट होगा। भारतमाला परियोजना के तहत बन रहा ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे नेपाल बॉर्डर के पैरेलल रन करेगा। ये 4 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे होगा। फ्यूचर में रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग लेन्स की संख्या बढ़ाकर इसे 6 लेन तक किया जा सकेगा। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर बताई जा रही है। इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन यानी EPC मॉडल के तहत इसे बनाया जा रहा है। EPC यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन एक ऐसा इंफ्रा डेवलपमेंट मॉडल होता है जिसके अंडर गवर्नमेंट किसी प्राइवेट फर्म को रोड कंस्ट्रक्शन के लिए पे करती है और रोड प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के बाद उस रोड के टोल कलेक्शन से लेकर मेंटेनेंस जैसी सारी एक्टिविटीज गवर्नमेंट द्वारा परफॉर्म की जाती है। यानी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मॉडल में रोड की ओनरशिप गवर्नमेंट के पास ही रहती है। NHAI ने साल 2021 में गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे प्रपोज किया था। इसके बाद NHAI ने भोपाल बेस्ड LN मालवी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को एक्सप्रेसवे के DPR यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए कमीशन किया, जिसके बाद कंपनी ने इसका DPR तैयार कर लिया है।
वहीं मई 2022 से गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का लैंड एक्विजिशन वर्क स्टार्ट कर दिया गया था। इस एक्सप्रेसवे को आबादी से दूर बनाया जा रहा है। यही वजह है कि इसके लिए लैंड एक्विजिशन में कोई खास परेशानी नहीं आ रही है। अब तक 80% लैंड एक्विजिशन वर्क कंप्लीट है। जैसे ही लैंड एक्विजिशन का काम पूरा हो जाएगा, इसके निर्माण के लिए टेंडर इशू कर दिए जाएंगे। दोस्तों, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से 3 स्टेट्स को बेनिफिट होने वाला है। ये स्टेट उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल है। 519.58 किलोमीटर लॉन्ग इस एक्सप्रेसवे की लेंथ उत्तर प्रदेश में 84.3 किलोमीटर, बिहार में 416.2 किलोमीटर और वेस्ट बंगाल में 18.97 किलोमीटर होगी। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे 3 डिस्ट्रिक्ट्स गोरखपुर, देवरिया, खुशीनगर के थ्रू पास होगा। इसके लिए इन 3 डिस्ट्रिक्ट में टोटल 111 विलेजेस में लैंड एक्वायर किया गया है। वहीं बिहार की बात करें तो यहाँ ये 9 डिस्ट्रिक्ट के थ्रू पास होगा। ये डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। और फाइनली ये वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग के सिलीगुड़ी पहुंचेगा। दोस्तों, यदि इस एक्सप्रेसवे से होने वाले बेनिफिट्स की बात करें तो इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन से 3 स्टेट के रेसिडेंट्स को डायरेक्ट बेनिफिट होगा। ये स्टेट्स उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल हैं। खासकर ये प्रोजेक्ट बिहार के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है, क्योंकि इसका मेजर पोर्शन बिहार से ही होकर गुजरेगा। इसके बनने से बिहार के नॉर्दर्न रीजन के वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स में इकोनॉमिक एक्टिविटीज बूस्ट होगी। वहीं गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में टूरिज्म को बूस्ट करने और बिहार और उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने में हेल्पफुल होगा। वहीं इससे बड़े पैमाने पर इन स्टेट्स में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने की भी उम्मीद है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे गोरखपुर आजमगढ़ लिंक एक्सप्रेसवे जैसे दूसरे रूट से भी कनेक्टेड होगा, जिससे कि सिलीगुड़ी से दिल्ली और उत्तर प्रदेश की मेजर सिटीज के बीच ट्रैवल आसान होगा। गोरखपुर आजमगढ़ लिंक एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जा रहा है। ऐसे में गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से गोरखपुर आजमगढ़ लिंक एक्सप्रेसवे के थ्रू दिल्ली पहुंचना काफी आसान हो जाएगा। ये एक्सप्रेसवे एग्जिस्टिंग रूट के म्यूटेबल टाइम और डिस्टेंस दोनों को ही सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेगा। इस रूट से डिस्टेंस और टाइम रिड्यूस होने से लॉजिस्टिक और फ्यूल कॉस्ट भी काफी कम होगी, साथ ही एनवायरनमेंट के लिए भी बेनिफिशियल होगा। वहीं स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सप्रेसवे नेपाल बॉर्डर के पैरेलल रन करेगा। वैसे तो नेपाल का इंडिया के साथ शुरू से ही काफी बेटर रिलेशन है, लेकिन पिछले कुछ समय से चाइना नेपाल को कंट्रोल करने में लगा हुआ है। ऐसे में गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से नेपाल के रास्ते चाइना से मिलने वाले चैलेंजेस से भी निपटा जा सकेगा। वहीं ये स्ट्रैटेजिकली काफी क्रूशियल माने जाने वाले चिकन नेक तक बेटर एक्सेस प्रोवाइड करेगा। दोस्तों, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत साल 2015 से देश भर में एक बड़ा रोड नेटवर्क डेवलप किया जा रहा है। गवर्नमेंट की कोशिश है कि अलग अलग स्टेट्स में करंट और फ्यूचरिस्टिक डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए एक्सप्रेसवे और हाईवेज का एक इंटर और इंट्रा कनेक्टेड जाल बुना जाए। इसी कड़ी में गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को डेवलप किया जा रहा है। इस अलाइनमेंट के कंप्लीट होने से गोरखपुर, वेस्ट में दिल्ली, देहरादून और पंजाब, वहीं ईस्ट में बिहार के नॉर्दर्न रीजन और आगे वेस्ट बंगाल समेत नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तक कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, जो इन रीजन के लिए इकोनॉमिकली, सोशली और स्ट्रेटेजिकली बेनिफिशियल होगा। और इसी उम्मीद के साथ दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।